बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जी हाँ, लगातार अमेठी और रायबरेली से बड़ी खबरें सामने आ रही थी, जहां कांग्रेस की तरफ से ये कयास लगाया जा रहा था, हमेशा कयास लगाया जा रहा था कि रायबरेली सीट से कौन होगा कांग्रेस का प्रत्याशी, वहीं अमेठी सीट से कौन होगा कांग्रेस का प्रत्याशी। लेकिन अब इन सारे कयासों पर विराम लगाते हुए राहुल गांधी रायबरेली से नामांकन नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है और रायबरेली से नॉमिनेशन कर रहे राहुल गांधी। जी हाँ, आपको बता दें, आप तस्वीरें साफ स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां राहुल गांधी रायबरेली से नामांकन करने के लिए सुबह से ही प्रक्रिया शुरू हो गई थी, नामांकन करने के लिए पहुंचे थे और अब इन सभी चीजों पर विराम लग गया है। राहुल गांधी रायबरेली से नामांकन कर रहे हैं और चुनावी मैदान में उतर गए हैं। आपको बता दें, आप स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं, राहुल गांधी के साथ इस नॉमिनेशन प्रक्रिया में प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद हैं, साथ ही मां सोनिया गांधी भी मौजूद है, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस दौरान उनके साथ मौजूद है। जहां राहुल गांधी नॉमिनेशन कर रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार अपने भाई राहुल गांधी के साथ मौजूद है। आपको बता दें, राहुल गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में है, जिनके सामने दिनेश प्रताप सिंह है मैदान में, चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वहीं लगातार कहा जा रहा था कि राहुल गांधी अमेठी से चुनावी प्रत्याशी होंगे, लेकिन इस बार रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। रायबरेली से चुनावी मैदान में है, जिनके सामने दिनेश प्रताप सिंह है चुनावी मैदान में। वहीं अमेठी से किशोरीलाल शर्मा ने सुबह ही नामांकन कर दिया था, जिसके बाद अब नामांकन राहुल गांधी कर रहे हैं। 2:30 बजे ये नामांकन होना था, जिसके बाद राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे थे, जिसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई थी। कांग्रेस ने जी तोड़ मेहनत करके जनता को लुभाने की कोशिश की थी, वहीं पूरी तैयारियां कर ली थी राहुल गांधी के नॉमिनेशन के लिए। अब इन सभी पर विराम लग गया है, क्योंकि राहुल गांधी रायबरेली से नॉमिनेशन कर रहे हैं। तो राहुल गांधी नॉमिनेशन कर रहे रायबरेली से। लगातार नॉमिनेशन के लिए कई बार कहा जा रहा था राहुल गांधी से कि वो अमेठी से, ऐसा लोग भी कह रहे थे, देश की जनता कह रही थी, अमेठी की जनता कह रही थी कि वायनाड के बाद राहुल गांधी अब अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि अमेठी सीट कही जा रही थी कि ये कांग्रेस का गढ़ है। 43 साल से अमेठी सीट कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन अमेठी से राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। किशोरीलाल शर्मा चुनावी मैदान में है, किशोरीलाल शर्मा अमेठी से प्रत्याशी है कांग्रेस की तरफ से, वहीं स्मृति ईरानी को टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में है। अब रायबरेली से राहुल गांधी नामांकन कर रहे हैं, अमेठी सीट से नहीं बल्कि रायबरेली से राहुल गांधी ने नामांकन कर दिया है। ये नामांकन पत्र दाखिल किया जा रहा है। इस दौरान राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं और वहीं उनकी मां सोनिया गांधी भी राहुल गांधी के साथ इस नॉमिनेशन प्रक्रिया में मौजूद नजर आ रही हैं। राहुल गांधी लगातार चुनावी प्रचार प्रसार में व्यस्त नजर आ रहे थे, लगातार दौरे कर रहे थे, लगातार जनता को लुभाने का पूरा प्रयास भी किया जा रहा था। वहीं अमेठी की जनता एक बार फिर उम्मीद लगा करके बैठी हुई थी कि राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगे। स्मृति ईरानी भी लगातार राहुल गांधी को ललकार रही थी कि अमेठी से उनके सामने टक्कर देने के लिए राहुल गांधी आएंगे, लेकिन इन सभी कयासों पर विराम लग गया और राहुल गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में है और रायबरेली से नॉमिनेशन दाखिल कर रहे हैं। तो आपको बता दें, 2 चरणों का मतदान बीत चुका है, जिसमें लोकसभा चुनाव की शुरुआत 19 अप्रैल को पहला मतदान हुआ था, जिसके बाद फिर दूसरे चरण का मतदान हुआ। वहीं तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होने वाला है। उससे पहले आज 3 मई को राहुल गांधी और रायबरेली और अमेठी सीट पर नामांकन का आखिरी दिन था, जिसके लिए राहुल गांधी अब नामांकन कर रहे हैं रायबरेली सीट से। वहीं अमेठी से किशोरीलाल शर्मा नामांकन कर चुके हैं। इस दौरान पहले प्रियंका गांधी अमेठी पहुंची थी और अब वो राहुल गांधी के लिए नामांकन में शामिल होने
के लिए रायबरेली भी पहुंच चुकी हैं। सुबह से एक एक करके कांग्रेस के हर एक बड़े चेहरे रायबरेली पहुंच रहे थे, जहां पर कई तैयारियां भी की गई है राहुल गांधी के नामांकन के लिए। वही राहुल गांधी अब नामांकन दाखिल कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ मंच पर मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद है, मां सोनिया गांधी मौजूद है, प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद है और इसी के साथ राहुल गांधी के साथ उनके कई सारे समर्थक भी मंच पर मौजूद हैं। और सारे समर्थक ये उम्मीद कर रहे हैं कि राहुल गांधी रायबरेली से जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, दिनेश सिंह के सामने जो खड़े हैं राहुल गांधी, वो चुनाव वहां से जीत जाए। अमेठी से लगातार स्मृति ईरानी राहुल गांधी को चुनौती दे रही थी, लेकिन राहुल गांधी पहले ही अमेठी को छोड़ करके रायबरेली से चुनाव लड़ने का निर्णय ले चुके हैं और राहुल गांधी रायबरेली से नॉमिनेशन कर रहे हैं। तो आपको बता दें, राहुल गांधी यूपी की रायबरेली सीट से नामांकन दाखिल करने के लिए सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद हैं और लगातार वहां से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी रायबरेली से नामांकन दाखिल करने के लिए पहले पहुंचे थे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 20 बार लॉन्च कर चुकी है राहुल गांधी को सोनिया गांधी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली है। राहुल गांधी रायबरेली से नॉमिनेशन कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता यानी कि गृह मंत्री अमित शाह लगातार निशाना साध रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राहुल गांधी के रायबरेली से नामांकन करने पर निशाना साध चुके हैं। उन्होंने डरो मत और भागो मत कहा राहुल गांधी को, लेकिन उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बड़ा बयान दिया सोनिया गांधी को घेरते हुए। उन्होंने कहा कि 20 बार लॉन्च कर चुकी है राहुल गांधी को सोनिया गांधी, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिली है। एक तरह का तंज कसा गया है कि राहुल गांधी को इस बार भी रायबरेली से सफलता नहीं मिलेगी। आपको बता दें, रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार कौन होगा, ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे। इस पर सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन अब ये सस्पेंस खत्म हो गया है। कांग्रेस ने रायबरेली सीट से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा है और वहीं अमेठी से किशोरीलाल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। लिस्ट जारी करके इन दोनों सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, ये बात भी साफ कर दी गई है। गांधी परिवार के करीबी के शर्मा को भी पार्टी ने अमेठी से मैदान में उतारा है।
तो रायबरेली से राहुल गांधी नामांकन दाखिल कर रहे हैं। उनके साथ उनकी मां सोनिया गांधी मौजूद है, प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद है। वहीं स्मृति ईरानी या फिर गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी लगातार राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। लगातार स्मृति ईरानी उन्हें चुनावी मैदान में अमेठी से ललकार रही थी, लेकिन अमेठी में राहुल गांधी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी रायबरेली से नॉमिनेशन कर रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी से डर करके राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने की तैयारी में है, क्योंकि स्मृति ईरानी का वहां पर अब दबदबा हो चुका है, जो कि कांग्रेस का गढ़ कहा जाता रहा है, कांग्रेस की हॉट सीट कही जाती रही है, जहां पर 43 साल पुराना इतिहास रहा है कांग्रेस का। वही कई सालों तक कांग्रेस ने राज भी किया है, लेकिन फिर भी स्मृति ईरानी के सामने राहुल गांधी चुनावी मैदान में नहीं उतरे। उन्होंने केएल शर्मा को वहां से प्रत्याशी बनाया और खुद रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लोगों का कहना है, वहीं जनता का और साथ ही सत्ताधारी पार्टी का भी यही कहना है कि राहुल गांधी स्मृति ईरानी से डर करके रायबरेली से लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर पिछली बार वो 50,000 से ज्यादा मतों से हार गए थे और इस बार हार का सामना नहीं करना चाहते हैं राहुल गांधी स्मृति ईरानी के सामने, क्योंकि स्मृति ईरानी 50,000 से ज्यादा वोटों से राहुल गांधी के कंपैरिजन जीत गई थी और इस बार राहुल गांधी हार का सामना नहीं करना चाहते हैं। इसी वजह से वो लगातार पहले कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, लेकिन अब वो रायबरेली से नॉमिनेशन कर रहे हैं। एक चीज और कही जा रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से भी चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी और ना ही वो अमेठी से चुनाव लड़ना चाहती थी, क्योंकि पूरे चुनाव प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी जो है वो प्रियंका गांधी के ऊपर है, प्रियंका गांधी वाड्रा के ऊपर है और इसी वजह से यही कारण है कि प्रियंका गांधी वाड्रा कहीं से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। इस बात को भी कांग्रेस अब साफ कर चुकी है कि प्रियंका गांधी वाड्रा कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगी। केवल चुनाव प्रचार प्रसार पर ही लोकसभा चुनाव के दौरान ध्यान दिया जाएगा। तो रायबरेली से राहुल गांधी नॉमिनेशन कर रहे हैं। उनके साथ उनकी मां सोनिया गांधी मौजूद है मंच पर, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद है मंच पर, प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद है उनके साथ मंच पर। रायबरेली में सुबह से ही कांग्रेस के नामांकन के लिए, राहुल गांधी के नामांकन के लिए तैयारियां की जा रही थी। अब इन सभी तैयारियों पर विराम लग चुका है, क्योंकि राहुल गांधी रायबरेली से नामांकन कर चुके हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी के सामने चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिनेश सिंह हैं, जो कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है रायबरेली से राहुल गांधी को। वहीं अमेठी से कयास लगाए जा रहे थे कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, लेकिन अमेठी से राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। रायबरेली से उन्होंने नामांकन किया है, नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। अमेठी से किशोरीलाल शर्मा चुनावी मैदान में है स्मृति ईरानी के सामने, वहीं रायबरेली से राहुल गांधी अब चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इस मामले पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम अवस्थी जुड़ गए। शुभम, सबसे पहला सवाल यही है कि लगातार ये कहा जा रहा था कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए ललकार भी रही थी स्मृति ईरानी, लेकिन राहुल गांधी चुनाव लड़ने से पहले ही डर करके भाग गए स्मृति ईरानी के सामने से। सोनाली, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार कसमकस चल रही थी, वही बात की जाए अमेठी और रायबरेली, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने सबको हैरान कर दिया प्रत्याशी घोषित होने के बाद। अमेठी की बात की जाए तो अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव लड़ने की लगातार जनता की मांग की जा रही थी। कहीं न कहीं राहुल गांधी का अचानक से अमेठी छोड़कर रायबरेली चला जाना बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। राजनीतिक विश्लेषक जो भी कर रहे हैं उनको भी लगता है कि राहुल गांधी को अमेठी से ही चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन रायबरेली से जिस तरह से आज नॉमिनेशन राहुल गांधी ने कर दिया है, मौजूद सोनिया गांधी नहीं, प्रियंका वाड्रा नहीं, रॉबर्ट वाड्रा रहे, साथ में कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे, जिस तरह से अचानक से रायबरेली से सीट से चुनाव लड़ना राहुल गांधी के लिए कितना फायदेमंद राहुल के लिए होगा, कितना फायदेमंद कांग्रेस पार्टी के लिए होगा, देखना दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह का मुकाबला सीधा राहुल गांधी से होने वाला है। वही अमेठी में जिस तरह से केएल शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैसला लिया है। जिस तरह से
शुभम, एक सवाल ये भी है कि केएल शर्मा को चुनावी मैदान में अमेठी से उतारा गया है। क्या अमेठी से स्मृति ईरानी के सामने और स्मृति ईरानी को टक्कर दे पाने में कामयाब हो पाएंगे केएल शर्मा? क्योंकि स्मृति ईरानी की लोकप्रियता कहीं ना कहीं केएल शर्मा से बहुत ज्यादा है। सोनाली, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही नाम का ऐलान किया, केएल शर्मा को प्रत्याशी बनाया, वैसे ही अमेठी में सियासत काफी गर्म हो गई। स्मृति ईरानी लगातार कह रही थी राहुल गांधी अमेठी से चुनाव आकर लड़े, लेकिन राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव न लड़ना, केएल शर्मा को प्रत्याशी बनाया जाना कांग्रेस के लिए काफी बड़ा सवाल खड़ा करता है। वही बात की केएल शर्मा कांग्रेस से गहरा नाता रखते हैं। वही समाजवादी पार्टी की बात चली है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिस तरह से मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ईरानी को टक्कर देने की बात है, ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा। लेकिन राहुल गांधी का चुनाव अमेठी से लड़ते तो स्मृति ईरानी को टक्कर मिलती और नतीजे कुछ हैरानजनक होते। सोनाली जी, लेकिन इतनी देर से प्रत्याशी का ऐलान किया गया कांग्रेस की तरफ से। वहीं अगर हम स्मृति ईरानी की बात करते हैं तो स्मृति ईरानी लगातार महिलाओं के बीच जा रही थी, पूजा पाठ में भाग ले रही थी और इसी के साथ वो लोगों से रात में भी जाकर के मिल रही थी, मुलाकात कर रही थी, उनकी समस्याओं को जान रही थी। तो क्या इसका भी बड़ा असर देखने को मिल सकता है? सोनाली, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने लगातार मंथन किया। जिस तरह से लोकसभा चुनाव शुरुआत से ही लगातार प्रयास लगाए जा रहे थे कि अमेठी और रायबरेली उत्तर प्रदेश की दो सबसे हॉट सीट मानी जाती है और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी का सीटों से गहरा नाता है। लेकिन जिस तरह से अचानक से राहुल गांधी का अमेठी छोड़ देना, स्मृति ईरानी की बात की, स्मृति ईरानी 2014 में जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी के सामने चुनाव लड़ा, उनको हार का देखना पड़ा। लेकिन उसके बाद 19 में चुनाव लड़ना, राहुल गांधी को हराना, कहीं ना कहीं राहुल गांधी का 2024 में अपनी सीट को छोड़ देना बहुत बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी के खड़ा करता है। वहीं केएल शर्मा की बात की, स्मृति ईरानी की बात की, अब तो जनता है, जनता जो चुनेगी वही सामने आएगा। कहीं ना कहीं अमेठी की जनता में भारी रोज भी देखने को मिल रहा है कि रायबरेली से राहुल गांधी ने आज नॉमिनेशन अपना भी दाखिल कर दिया है। रायबरेली से नॉमिनेशन दाखिल किया है, लेकिन अमेठी सीट की लगातार बात हो रही थी, 43 साल पुराने इतिहास की बात हो रही थी शुभम, और ये कहा जा रहा था कि जो कांग्रेस का 43 साल पुराना इतिहास रहा है उसी एजेंडे पर अब काम करके और वहां पर चुनाव जीतने की तैयारी की जा रही है। तो ये जो 43 साल पुराने इतिहास की बात कही जा रही थी, क्या अब केएल शर्मा को इसका फायदा मिलेगा? राहुल गांधी तो पहले ही भाग गए। सोनाली, जो आम जनमानस है, अमेठी की जनता की मांग लगातार की जा रही थी कि राहुल गांधी चुनाव से लड़े। तो ये तमाम जानकारी देने के लिए शुभम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें राहुल गांधी रायबरेली से नामांकन कर रहे हैं और नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। इसके लिए काफी कुछ तैयारियां पहले से ही कर ली गई थी। वहीं कल इस चीज का ऐलान भी कर दिया गया था कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। वहीं अमेठी से किशोरीलाल शर्मा चुनाव लड़ेंगे, इसका ऐलान कल ही कर दिया गया था। आज नॉमिनेशन भी दाखिल कर चुके हैं। नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन था और नॉमिनेशन उससे पहले, समय से पहले ही दाखिल कर चुके हैं राहुल गांधी और किशोरीलाल शर्मा। इस दौरान उनके साथ सभी बड़े चेहरे कांग्रेस के मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे, सोनिया गांधी मौजूद रहे, वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहले अमेठी गई थी, उसके बाद अब रायबरेली में राहुल गांधी के साथ नॉमिनेशन में शामिल रही।